क्या आपने कभी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जो न तो कभी हारा और न ही किसी दुश्मन को अपने इरादों का अंदाजा लगाने दिया? ऐसा सेनापति जिसकी रणनीतियों ने पूरे भारत की राजनीति को हिलाकर रख दिया। हम बात कर रहे हैं महान मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव प्रथम की। बाजीराव का नाम भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी घुड़सवार सेना की गति, दुश्मन के सामने उनकी चतुराई और युद्ध के मैदान में उनकी अपराजेय रणनीतियां आज भी सैन्य विज्ञान के लिए एक मिसाल हैं। आज हम आपको पेशवा बाजीराव के सैन्य कौशल, उनकी रणनीतियों, उनकी महान विजयों और उनकी विरासत के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। 18 अगस्त 1700 महाराष्ट्र के दुबेरे गांव में एक बालक जन्म लेता है जिसका नाम रखा जाता है बाजीराव बालाल। उनके पिता बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के पहले पेशवा थे। बचपन से ही बाजीराव ने घुड़सवारी, तलवारबाजी और सैन्य रणनीतियां सीखनी शुरू कर दी। 1720 में जब उनके पिता का निधन हुआ तब मात्र 20 वर्ष की उम्र में बाजीराव को मराठा साम्राज्य का पेशवा बना दिया गया। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन बाजीराव ने इसे न केवल निभाया बल्कि अपने कौशल से मराठाओं को भारत की सबसे शक्तिशाली शक्ति बना दिया। बाजीराव की युद्ध नीति उन्हें अन्य सभी सेना नायकों से अलग बनाती है। बाजीराव ने बारगीर घुड़सवार सेना तैयार की जो बहुत हल्की और तेज थी। उनकी सेना रोज 85 से 60 मील तक का सफर तय कर सकती थी, जो उस समय किसी भी अन्य सेना के लिए असंभव था। इस तेज गति ने बाजीराव को दुश्मनों पर अचानक हमला करने और उन्हें संभलने का मौका दिए बिना वापस लौटने की क्षमता दी। वे दुश्मन पर सीधा हमला करने के बजाय उसकी सप्लाई लाइन को काट देते थे, जिससे विरोधी सेना भूखी प्यासी रह जाती और आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हो जाती। उन्होंने अपने भरोसेमंद जनरलों मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया और उदाजी पवार को स्वायत्तता दी, जिससे मराठा सेना कई दिशाओं में एक साथ लड़ सकी। अब बात करते हैं उनके कुछ सबसे महत्वपूर्ण युद्धों की जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। 1728 का पालखेड़ का युद्ध पेशवा बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी सैन्य सफलताओं में से एक था। यह युद्ध हैदराबाद के निजाम उल मुल्क के खिलाफ लड़ा गया था। निजाम एक शक्तिशाली शासक था, लेकिन बाजीराव ने अपनी रणनीतिक कुशलता से उसे धूल चटा दी। बाजीराव ने निजाम की आपूर्ति लाइनों को काटकर उन्हें कमजोर कर दिया। उनकी हल्की घुड़सवार सेना ने तेजी से यात्रा करके निजाम की सेना को घेर लिया और उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया। निजाम की सेना भूख और थकान से जूझने लगी और अंततः उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस जीत के बाद मुंगी शेवगांव की संधि हुई, जिसमें निजाम ने मराठा साम्राज्य को बड़े इलाके सौंपे। पालखेड़ का युद्ध मराठा साम्राज्य के विस्तार और प्रतिष्ठा को बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित हुआ। मालवा अभियान। यह अभियान मराठाओं की उत्तरी भारत में विस्तारवादी नीति का हिस्सा था। पेशवा बाजीराव ने इस अभियान में अपनी तेज गति वाली घुड़सवार सेना का कुशल उपयोग किया। उन्होंने मुगलों और उनके सहयोगी राजाओं को हराकर मालवा पर मराठा नियंत्रण स्थापित किया। इस अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि मराठाओं ने न केवल सैन्य विजय प्राप्त की बल्कि प्रशासनिक नियंत्रण भी स्थापित किया। इसके परिणाम स्वरूप मराठा शक्ति उत्तर भारत में और अधिक सशक्त हो गई और बाद में दिल्ली तक अपने प्रभाव का विस्तार करने की नींव रखी गई। गुजरात अभियान पेशवा बाजीराव प्रथम की सैन्य कुशलता और रणनीतिक सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है। इस अभियान में बाजीराव ने मुगल गवर्नर सर बुलंद खान को हराकर गुजरात पर मराठा प्रभुत्व स्थापित किया। उनकी हल्की घुड़सवार सेना ने तेजी से गुजरात के विभिन्न क्षेत्रों पर कब्जा किया और मुगलों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस जीत के बाद बाजीराव ने गुजरात से चौथ, कर और सरदेशमुखी अतिरिक्त कर वसूलने का अधिकार प्राप्त किया, जिससे मराठा साम्राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। ये अभियान न सिर्फ मराठा साम्राज्य के विस्तार के लिए अहम था, बल्कि इसने मुगल साम्राज्य की कमजोरी को एक बार फिर उजागर किया। बाजीराव की ये सफलता उनके नेतृत्व और रणनीतिक दूरदर्शिता का प्रतीक बन गई। दिल्ली अभियान बाजीराव की सबसे साहसिक और चर्चित कार्रवाई थी।
ये वो समय था जब मुगल साम्राज्य अपने पतन के कगार पर था, लेकिन फिर भी दिल्ली उसकी राजधानी होने के नाते एक प्रतीकात्मक महत्व रखती थी। बाजीराव ने इसी प्रतीक को चुनौती देने का फैसला किया। बाजीराव ने महज 5,000 सैनिकों के साथ दिल्ली की ओर कूच किया। ये संख्या उस समय के मुगल साम्राज्य की विशाल सेना के मुकाबले बहुत छोटी थी, लेकिन बाजीराव की रणनीति संख्या नहीं बल्कि गति और आश्चर्य पर आधारित थी। उनकी घुड़सवार सेना ने बेहद तेजी से यात्रा की और दिल्ली के बाहरी इलाकों में पहुंच गई। मुगल साम्राज्य के लोग हैरान रह गए। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला और उसके दरबारियों को यह समझने में भी वक्त लगा कि आखिर हुआ क्या है। बाजीराव ने दिल्ली के आसपास के इलाकों को लूटा और मुगलों की कमजोरी को पूरी तरह से उजागर कर दिया। इस अभियान का सबसे बड़ा संदेश ये था कि मुगल साम्राज्य अब उतना शक्तिशाली नहीं रहा था जितना वो कभी हुआ करता था। बाजीराव ने दिखा दिया कि अगर सही रणनीति और नेतृत्व हो तो एक छोटी सी सेना भी बड़े साम्राज्य को चुनौती दे सकती है। बाजीराव सिर्फ एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक असाधारण नेता भी थे। उनकी नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की तीव्रता और अपनी सेना के प्रति उनकी निष्ठा उन्हें एक विशिष्ट सेनानायक बनाती थी। बाजीराव न केवल अपनी सेना के लिए एक सेनापति थे बल्कि वे प्रेरणा का स्रोत भी थे। वे हमेशा अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे, जिससे उनकी सेना में जबरदस्त निष्ठा और आत्मविश्वास बना रहता था। उनके सैनिक उन्हें केवल एक शासक की तरह नहीं बल्कि एक भाई, एक संरक्षक और एक मार्गदर्शक की तरह देखते थे। जब भी वे युद्ध में उतरते, उनकी उपस्थिति ही सैनिकों में जोश और उत्साह भर देती थी। एक महान योद्धा वही होता है जो सिर्फ वर्तमान युद्ध नहीं बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी देख सके। बाजीराव को यह भलीभांति समझ था कि मराठाओं का भविष्य उत्तर भारत में विस्तार करने में है। उन्होंने न केवल मुगलों की कमजोरी को पहचाना बल्कि मराठा साम्राज्य को अखिल भारतीय शक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाए। उनकी दूरदृष्टि का ही परिणाम था कि दिल्ली पर हमला जैसे ऐतिहासिक अभियानों ने मुगल साम्राज्य की नींव हिला दी। बाजीराव का हर युद्ध एक नया प्रयोग था। वे कभी एक ही रणनीति को बार बार नहीं अपनाते थे बल्कि हर युद्ध को उसकी परिस्थिति के अनुसार अलग तरीके से लड़ते थे। अगर दुश्मन की सेना भारी थी तो वे गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाते। अगर दुश्मन की रसद काटनी हो तो वे सप्लाई लाइनों पर हमला करते। अगर दुश्मन गढ़ों में सुरक्षित था तो वे सीधे टकराव के बजाय मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा लेते। उनकी यही क्षमता उन्हें भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ रणनीतिकारों में से एक बनाती है। चाहे वह पालखेड़ का युद्ध हो, दिल्ली पर धावा हो या बुंदेलखंड अभियान, बाजीराव ने हमेशा अपनी योजनाओं को गति, चतुराई और तीव्रता से अंजाम दिया। मराठा साम्राज्य का विस्तार। बाजीराव के नेतृत्व में मराठाओं ने पूरे भारत में अपनी धाक जमा ली। उनकी रणनीतियों के चलते मराठा साम्राज्य अपने शिखर पर पहुंच गया, जो पानीपत की तीसरी लड़ाई से पहले तक उत्तरी भारत में अपराजेय था। उनकी विजय यात्राओं ने भारत के अधिकांश हिस्सों में मराठा शासन की नींव रखी। मुगलों की शक्ति का अंत, बाजीराव की आक्रामक नीतियों ने मुगलों की रीढ़ तोड़ दी। लगातार हो रहे मराठा आक्रमणों और उनके प्रभावी सैन्य अभियानों के कारण मुगलों का साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंततः पूरी तरह गिर गया। पेशवा बाजीराव सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। जय भवानी, जय शिवाजी।